स्टूडेंट हेलो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद प्रिया। और स्टूडेंट कैसे हैं? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। हम लोग का सेट थ्योरी चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग का सेकंड चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। इसका इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है इसके पहले वीडियो में। आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक कि हमें टॉपिक पढ़ना है, फिर उसकी डिफिनीशन, फिर एग्जाम्पल। तो आइए देखते हैं। एंड पहला क्या था, इंट्रोडक्शन था, वो मैंने दे दिया है। सेकंड है ऑर्डर्ड पेयर। सेकंड पॉइंट था ऑर्डर्ड पेयर, जो मैंने इंट्रोडक्शन में चार्ट बनवाई थी। 3 मिनट कुछ सेकंड का वीडियो है, उसमें पहले पूरा मैंने बताया ना कि क्या क्या मुझे पढ़ना है, क्या टॉपिक है। तो उसी टॉपिक का ये पहला टॉपिक था इंट्रोडक्शन, वो मैंने दे दिया। सेकंड था ऑर्डर्ड पेयर, तो पढ़िए। ऑर्डर्ड पेयर पढ़ेंगे, उसके बाद ही आप फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, फिर आप रिलेशन पे आएंगे, जो मेन रहेगा रिलेशन। 2 बातें पढ़ने के बाद तब आप रिलेशन पे आएंगे। तो पहले आइए देखते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ओके, तो ऑर्डर्ड पेयर में जो कुछ बातें हैं वो देख लीजिए, फिर उसके बाद हम डिफिनीशन कराते हैं। पहला पॉइंट है एन ऑर्डर्ड पेयर रिफर टू 2 नंबर्स रिटन एज इन अ सर्टेन। जो ऑर्डर्ड पेयर होता है 2 नंबर लिखे जाते हैं। एंड we ordered pair in the context of the coordinate of a point in 2D plane, 2 dimensional में हम लिखते हैं। सो x एक्सिस, y एक्सिस, माइनस x, y माइनस y, 2D प्लेन में हम। It helps to locate or plot a point easily on कार्टेशियन प्लेन, जिसे हम इसे कोई पॉइंट ड्रा करते हैं x, y, नोन एज कार्टेशियन प्लेन। ये सब आप लोग क्लास 9 से पढ़ते, मैं तीसरी बार ये बात रिपीट कर रही हूँ, क्लास 9 से आप लोग ये सब पढ़ते हुए आए हैं। बट मैं डायरेक्ट ना पढ़ा के, मैं पूरा बेस लेके आपका 9 से जो रिकॉल करा के मैं चलूँगी, उसकी टेंशन आप ना लीजिएगा कि मैं डायरेक्ट पढ़ा दूँगी। तो ये देखिए 2D में जो ये पॉइंट्स हमें मिलता है कार्टेशियन प्लेन। इट हेल्प्स टू लोकेट और प्लॉट अ पॉइंट इजीली कार्टेशियन प्लेन। ओके, थर्ड पॉइंट देखिए, टू रिप्रेजेंट एन ऑर्डर्ड पेयर द 2 नंबर्स आर रिटन इनसाइड द पैरेंथेसिस। ये इसका मतलब कुछ नहीं है, जो ब्रैकेट में आप लिखते हैं कोई सेट या एलिमेंट, इसी को पैरेंथेसिस कहते हैं। बट एक सेंटेंस था जो मुझे बताना था, बुक में मिला, तो मैं बता रही हूँ आपको। पैरेंथेसिस मतलब कुछ ऐसा नहीं होता, कॉमन जो लगा के हम लिखते हैं एलिमेंट को ब्रैकेट में, इसी को हम पैरेंथेसिस कहते हैं। तो सेपरेटेड बाय अ कॉमा लाइक दिस एक्स एंड वाई, इसको कहीं लिख लीजिएगा। कोई वो मतलब पैरेंथेसिस का कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है कि कोई माइंड में आ जाए क्या होता है क्या होता है, तो वो बता दिया मैंने कि एक जो ब्रैकेट लगा के हम x, y लिखते हैं, इस ब्रैकेट को हम पैरेंथेसिस सेपरेटेड बाय अ कॉमा लाइक दिस x एंड y। एंड फोर्थ पॉइंट देखिए, हेंस x इज द फर्स्ट एलिमेंट एंड y इज द सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ओके, जो x होता है ये फर्स्ट एलिमेंट होता है, एंड जो ये y होता है ये सेकंड एलिमेंट होता है। एंड फिफ्थ पॉइंट है, सिंस द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इज सिग्निफिकेंट वी कैन नॉट इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ द नंबर। मैंने पहले भी बताया कि अगर आप कोई डिफरेंस फाइंड करते थे, a डिफरेंस b इज इक्वल टू b डिफरेंस a, नॉट इक्वल नहीं आता था। बाई चांस आप क्रॉस प्रोडक्ट में भी करेंगे, a क्रॉस b फाइंड करेंगे या b क्रॉस a फाइंड करेंगे, तो सेम नहीं आएगा। वही चीज़ है कि अगर ये जो नंबर दिया रहता है, ये एलिमेंट दिए रहते हैं, इसका बाई चांस हमें दे दिया x, y इज नॉट इक्वल टू y, x। ओके, हमें दे दिया 2, 3। क्या 3, 2 इक्वल होगा x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट? नहीं इक्वल होगा ना। तो ये चीज़ इक्वल नहीं होगा। इक्वल तब हो सकता है जब x एंड y की वैल्यू सेम हो। 2, 2 आप प्लेस चेंज करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आप लिख दीजिए y, x इज इक्वल टू 2, 2, कोई फर्क पड़ा? अगर वैल्यू इक्वल है, x एंड y इज इक्वल है,
तो हम प्लेस चेंज करेंगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट अगर वैल्यू चेंज है तो अगर हम प्लेस चेंज करेंगे तो फ़र्क पड़ेगा ना। तो फर्स्ट एलिमेंट सेकंड, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट, तो वो नॉट इक्वल टू। छोटी छोटी कॉमन सी बातें, इतना तो पता होगा, इंटर फर्स्ट ईयर में आप लोग 11th क्लास में हैं, ना कॉमन पता ही होगा, बट मैं बता रही हूँ ना कि मैं बेस लेके चलूँगी तो इसलिए बता दिया मैंने, बाई चांस कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा। सो ये इक्वल नहीं होगा। आगे क्वेश्चन कराएंगे तो आप ज़्यादा समझ पाएंगे, फिलहाल इतना देखिए। एंड कितनी बातें हो गई, आई होप समझ में आया होगा, इतना करिए। फिर हम आते हैं इसके डेफिनेशन पे। आई होप हो गया होगा स्टूडेंट। हम आते हैं डेफिनेशन पे। आइए देखिए डेफिनेशन क्या होता है ऑर्डर्ड पेयर का। डेफिनेशन है एन ऑर्डर्ड पेयर इज अ पेयर ऑफ, एन ऑर्डर्ड पेयर इज अ पेयर ऑफ एलिमेंट्स और नंबर्स रिटन एज अ स्पेसिफिक एंड फिक्स्ड ऑर्डर, तो उसका ऑर्डर फिक्स रहेगा, known as ordered pair, and on Cartesian plane an ordered pair x and y is defined as the coordinate of the point such that x is the x coordinate कहेंगे, एंड जो फर्स्ट एलिमेंट हो x कोऑर्डिनेट एंड सेकंड y इज द y कोऑर्डिनेट। ऑर्डर्ड पेयर एग्जांपल 1, 2, 4, 6, 9, -9, -9, -8। आप इसको दिखा दीजिए, सर्कल ड्रा किया मैंने, 2D प्लेन ड्रा किया, x एक्सिस माइनस x एक्सिस, y एक्सिस माइनस y एक्सिस। मैं ये पॉइंट ड्रा कर रही हूँ 1, 2, 3 एंड 1 एंड 2 एंड 3। सो 1 ये आएगा ना, 2 पे इधर आएगा, 1 पे इधर आएगा, तो आ जाएगा 1, 2 से हम एक कार्टेशियन प्लेन कहेंगे। ऑर्डर्ड पेयर 1, 2, ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया, ये सेकंड एलिमेंट हो गया, ये एक्स कोऑर्डिनेट एंड ये वाई कोऑर्डिनेट। ये इसका ग्राफ, उस पर रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसे हम एक्स कोऑर्डिनेट कहेंगे, इसे हम वाई कोऑर्डिनेट कहेंगे। इसके पहले मैंने बताया कि ये अगर प्लेस चेंज कर देते हैं एक्स वाई का तो इक्वल नहीं होगा, इक्वल तब होगा जब दोनों वैल्यू सेम होगी, एक्स इज इक्वल टू वाई। इसके आगे जब हम पढ़ाएंगे कार्टेशियन प्लेन का प्रोडक्ट निकालना, कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, तो उसमें जब एग्जांपल करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आप इसको समझ जाएंगे ऑर्डर्ड पेयर होता क्या है। एंड हम वीडियो इसके आगे आएगा हमारा कार्टेशियन प्लेन इन ऑर्डर्ड पेयर टॉपिक, मतलब एक हेडिंग है, इसको भी कराएंगे विथ फिगर। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट, समझ में आया हो आपको। मैं छोटा छोटा वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि आप एक टॉपिक उठाइए, उसको फिनिश करिए, फिर आप दूसरा उठाइए, फिर पढ़िए। इस वजह से आपको बोरियत भी नहीं लगेगी। अगर बाई चांस मैं बड़ा लॉन्ग वीडियो बना देती हूँ तो बोरियत होने लगती है। सो इसलिए मैं एक टॉपिक उठाती हूँ, जैसे वो फिनिश होता है मैं वीडियो को इन करके मैं सेकेंड वीडियो बनाती हूँ, तब मैं उसको पोस्ट करती हूँ। सो इतना समझ में आया होगा तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर।